फिर आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ABCD is the quadrilateral in which PQR and S are the midpoints of the side AB, BC, CD and D respectively. AC is the diagonal, so that SR parallel to AC and SR is equal to half of AC. Second part, PQ is equal to SR और PQRS is a parallel. तो बेटा आपके लिए 3 पार्ट प्रूव करने इसके अंदर। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD in which PQRS are the midpoint, PQR and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and D respectively. This is the diagonal. This is the diagonal. अब आपको क्या प्रूव करना है? तो प्रूव ये 3 पार्ट प्रूव करने। फर्स्ट पार्ट है SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। सेकंड पार्ट PQ इज इक्वल टू SR। थर्ड पार्ट PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. ये आपको 3 पार्ट प्रूव करने हैं प्रूफ के अंदर। तो बेटा इसमें हमने आपको बताया था कि मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। सबसे पहले SR पैरेलल टू AC, SR पैरेलल टू AC यानी कि ट्रायंगल ADC के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। कल हमने आपको मिड पॉइंट थ्योरम उसका कन्वर्स बताया था और ये बताया था कि इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोनों। तो इन ट्रायंगल ADC क्या क्या दे रखा है? S and R are the midpoint. S and R are the midpoints of the sides. कौन कौन सी साइड के मिड पॉइंट हैं? आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। ये है आपका AD and DC using मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम यूज करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा? SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। आपको पता है मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर क्या होता था? ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो ये वाली हमने अप्लाई कर दी। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट PQ इज इक्वल टू SR। अब PQ को SR के इक्वल दिखाना है तो अब इस ट्रायंगल ABC में अगेन नाउ इन ट्रायंगल ABC P and Q are the midpoint. P and Q are the midpoint. P and Q are the midpoints of the side. कौन कौन साइड? AB and BC। इसमें भी आप मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? PQ इज इक्वल टू इसके बराबर आएगा PQ पैरेलल टू SR। एक तो ये आएगा
PQ पैरेलल टू SR and PQ is equal to half of PQ पैरेलल टू SR नहीं, PQ पैरेलल टू AC and PQ is equal to half of AC। तो ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर दी, क्योंकि इस ट्रायंगल ABC में P और Q मिड पॉइंट है AB और BC की। अब लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी? AC। PQ AC के पैरेलल होगा और PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करी। अब ये सेकंड इक्वेशन होगी और ये इक्वेशन थी आपकी फर्स्ट। दोनों को कंपेयर कर दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकल गया कि PQ पैरेलल टू इसके, यानी कि इन दोनों में से कॉमन हो गया PQ पैरेलल टू SR, PQ पैरेलल टू SR एंड क्या आ जाएगा इसमें? इसमें आपका जो SR है हाफ ऑफ AC की इक्वल है और PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। देखिए SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, एक तो ये है आपने करा और दूसरा ये करा PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हाफ ऑफ AC दोनों में कॉमन हो गया तो PQ किसके बराबर आ गया? SR के। अब ये तो आपका सेकंड पार्ट हो गया PQ इक्वल टू SR। तो बेटा आपका ये सेकंड पार्ट हो गया PQ इक्वल टू SR। अब आपको तीसरे पार्ट में क्या प्रूव करना था? PQRS इज ए पैरेललोग्राम, पार्ट थर्ड में। अब थर्ड पार्ट के अंदर ये सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट दे करके चले। अब थर्ड पार्ट में अब आपने प्रूव कर दिया, यानी कि ये PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल टू SR, ये आप लोगों ने प्रूव कर दिया। PQ इक्वल टू SR और PQ पैरेलल टू SR प्रूव। अब लिखेंगे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS is parallel and equal, therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram। तो आपको बेटा यही पार्ट प्रूव करना था थर्ड पार्ट में, प्रूव दैट PQRS is a parallelogram। समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम के पता है तो ये क्वेश्चन में कोई चूक नहीं होगी करने में। देखिए बेटा, सबसे पहले गिवन और टू प्रूव में तो कोई दिक्कत नहीं। गिवन में है आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। दिस इज द डायगोनल, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। क्या प्रूव करना है? ये तीन पार्ट प्रूव करने हैं। SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। सेकंड PQ इक्वल टू SR एंड PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये प्रूव करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं SR पैरेलल टू AC। तो सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल ADC में ले लिया S एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AD एंड DC यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमने क्या किया? SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये पहला पार्ट हो गया। Second, similarly in triangle ABC, P and Q are the midpoint of the side AB and BC. अब using midpoint theorem, PQ parallel to AC and PQ is equal to half of AC। ये वाला आपका सेकंड हो गया। दोनों को कंपेयर कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। SR पैरेलल टू AC है और PQ पैरेलल टू AC है। अब इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकल गया कि PQ पैरेलल टू SR हो गया। यहाँ पर SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC और PQ इक्वल टू हाफ AC। इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकल गया? PQ इक्वल टू SR। अब तीसरे पार्ट में आपको PQRS पैरेललोग्राम प्रूव करना है। आपने क्या किया कि PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल टू SR प्रूव। अब आपने लिखा कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सिमिलरली बिल्कुल फर्स्ट की तरह से होगा सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए बेटा, ABCD इज अ रोम्बस एंड PQRS are the midpoint of the side ABBC CD respectively, so that quadrilateral PQRS is a rectangle. पिछली बार हमने आपको एक रोम्बस के बजाय कोई भी क्वाड्रिलेटर दे रखा था और बाकी में ये मिड पॉइंट दे रखे थे और हमें प्रूव करना था पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम इसको पैरेललोग्राम ही प्रूव करेंगे और किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो वो पैरेललोग्राम क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। तो सबसे पहले मैं गिवन में लिखता हूँ, गिवन में क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस। ये आपको एक रोम्बस दे रखा है इन विच, जिसके अंदर आपको ये दे रखा है P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and D। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। आपको ये प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। इस क्वाड्रिलेटरल ABCD को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। सॉरी, क्वाड्रिलेटरल PQRS, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। सबसे पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। अब इसमें कंस्ट्रक्शन कर लो, कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले ज्वाइन AC, AC को ज्वाइन करो। सबसे पहले इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, ज्वाइन AC एंड BD को भी ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन AC एंड BD। सबसे पहले AC ज्वाइन करके ही बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट किया है ग्रुप के अंदर। सबसे पहले PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करिए, वही स्टेप आप यूज करिए जो कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किए, सेम बिल्कुल, कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है उनमें। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ADC में ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ADC, ADC के अंदर S एंड R are the midpoints, are the midpoints of the sides AB and AD and DC, of the side AD and DC, using midpoint theorem, using midpoint theorem। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगी इसके अंदर, मिड पॉइंट थ्योरम होगी SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, इक्वेशन 1 होगी। अब सेम इसी तरह से इस ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC P एंड Q आर द मिड पॉइंट, P एंड Q आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। कौन से साइड के हैं, AP एंड BC, AP एंड BC। अब क्या करें फिर, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, सेम रिजल्ट यहाँ पर यूज करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम जब हम यूज करेंगे, फिर बता देता हूँ यहाँ पर कि आपके पास में P and Q are the midpoint of side AB and BC. Line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. अब आपका जो PQ है इसके पैरेलल होगा AC के, एंड PQ is equal to half of AC। ये सेकंड इक्वेशन होगी, दोनों को कंपेयर कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों से क्या कंक्लूजन निकल गया कि PQ पैरेलल टू SR,
PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल टू SR। अब आपने ये प्रूव कर दिया कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अब आप लिख दो कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS is equal and parallel. Therefore, quadrilateral PQRS is a parallelogram. आपने ये तो प्रूव कर दिया अब इसको, PQRS is a parallelogram। अब बेटा आप इसका एक एंगल 90 का दिखाइए आप। PQRS का कोई भी एक एंगल अगर आप 90 डिग्री का प्रूव कर सकते हैं तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। अब हमने कहा था कि ज्वाइन AC एंड BD को भी अगर आप ज्वाइन करेंगे फिर आप देखेंगे कि ये जो डायगोनल हैं किसके डायगोनल हैं, रोम्बस के, और रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के ऊपर। ये आपको सबको पता है कि एज वी नो दैट। अब हम इसको रेक्टेंगल प्रूव करने जा रहे हैं। अब आप लिखेंगे इसके अंदर कि एज वी नो दैट the diagonal of a rhombus bisect each other at 90 डिग्री। ये आपको सबको पता है कि इस रोम्बस के जो डायगोनल है वो 90 के पर बाइसेक्ट करेंगे। तो ये मान लो O पॉइंट है, तो ये एंगल आपका 90 का हुआ, यानी कि आपका ये एंगल AOB, एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल AOD, ये सभी एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री। अब इसको पॉइंट को, इसको मैं M नाम दे दिया और इसको N नाम दे दिया। अब इस PMON को एक पैरेललोग्राम दिखा दो। अब ये चार क्वाड्रिलेटर हैं, इन चारों में से किसी एक को क्या दिखा दो, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। O और P अपोजिट एंगल हैं इस क्वाड्रिलेटर PMON के। अगर इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर पाते हो तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। P और O दोनों बराबर होंगे। O 90 का है तो PB कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री। अब मेरे कहने का मतलब है, अब इसको ऐसे दिखाइए, PQ पैरेलल टू AC आपने प्रूव किया। आपने जब PQ पैरेलल टू AC आपने प्रूव कर दिया, प्रूव या प्रूव कर चुके, जब PQ AC के पैरेलल है तो PM पैरेलल टू NO, दिस इंप्लाई दैट PM पैरेलल टू NO, ये इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली इसी प्रकार से आप ये कह सकते हो SR पैरेलल टू इसके है AC की। और जब आपने ये वाला प्रूव कर दिया, इसके पैरेलल प्रूव कर दिया, तो ये लाइन से पैरेलल होंगी। अब आप PS पैरेलल टू BD, सिमिलरली PS पैरेलल टू BD, दिस इंप्लाई दैट जब आपको पता है कि PS BD के पैरेलल है तो पार्ट्स ऑफ लाइन सेगमेंट भी पैरेलल होंगे। तो आपका PN पैरेलल टू क्या होगा, M। ओके, अब ये सेकंड हो गई। अब दोनों से क्या कंक्लूजन निकला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर 1 और 2 यहाँ पर दे रखे हैं तो थर्ड और फोर्थ दे दो इसको, थर्ड एंड फोर्थ। अब लिख दो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। अब इन चारों से ये कंक्लूजन निकल गया कि आपका जो है, और ये भी साथ में आपको पता होना चाहिए कि AC और BD दोनों इक्वल हैं, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। अब बेटा यहाँ से देखिए PM पैरेलल टू
NO के है, और ये PN पैरेलल टू MO और PM पैरेलल टू NO। अब इस दोनों से ये कंक्लूजन निकल गया, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स। ये इक्वेशन नाम दो या ना दो, इसमें अब कोई जरूरत नहीं है। अब तो आप ये लिख दो कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, both pair of opposite side of a quadrilateral, कौन सा quadrilateral? PMON are parallel। अब इसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गए। जब पैरेलल हो गए तो हम ये कह सकते हैं PMON इज ए पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज दैट PMON इज ए पैरेललोग्राम। अब हमने PMON को पैरेललोग्राम का प्रूव कर दिया। एंगल P इज इक्वल टू एंगल O के बराबर आ गया। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अब आप ये कह सकते हो कि जो एंगल P है इसके बराबर होगा एंगल O के, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्लियर हो गई बात कि जब P और O, एंगल O कितने का है? 90 डिग्री का। ट्रू। तो दिस इंप्लाइज दैट P कितने का हो गया? 90। तो वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS, वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS, one angle of a parallelogram PQRS is 90 degree. Therefore, quadrilateral PQRS is a rectangle. आपको यही प्रूव करना था कि क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या होगा कि रेक्टेंगल होगा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ही पैरेललोग्राम तक सेम एज इट इज होगा ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका रिजल्ट। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ABCD इज द रेक्टेंगल एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD DE रिस्पेक्टिवली, सो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस। आपको रेक्टेंगल दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में आपको रोम्बस दिया हुआ था, उसको रेक्टेंगल प्रूव करना था। मतलब किसी भी रोम्बस के अगर मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या बनता है? एक रेक्टेंगल। और किसी भी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो रोम्बस बनता है। तो गिवन में क्या दे रखा है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and D respectively। ये पिछले सभी क्वेश्चन इसी तरह से गिवन होता है रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव में आप लिखेंगे टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस। तो बेटा सबसे पहले हम इसी क्वाड्रिलेटर को क्या प्रूव करेंगे? इसको एक बताइए, रोम्बस प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम दिखाएंगे और इसका वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड अगर इक्वल आ गया तो ये रोम्बस आ जाएगा। तो प्रूफ के अंदर बेटा बिल्कुल अभी आपने 2 क्वेश्चन कर चुके, बिल्कुल सेम ऐसे ही पहले पैरेललोग्राम दिखाएंगे। देखिए अभी मैंने इसको डिलीट नहीं किया, क्वेश्चन को एज इट रखा। इंट्रायंगल ADC सबसे पहले उसी तरह से इंट्रायंगल ADC मतलब डायगोनल AC को पहले आप ज्वाइन कर दो। ये कंस्ट्रक्शन में लिख दो, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC। अब बेटा क्या करेंगे? सबसे पहले सेम ट्रायंगल ADC
S and R are the midpoints of the side AD and DC using midpoint theorem. Midpoint theorem वही है, line joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. तो SR पैरेलल टू AC हो गया, SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये इक्वेशन आपकी 1 बन गई। फिर इसी तरह से इन ट्रायंगल ABC, अब नीचे वाले ट्रायंगल ABC में P and Q are the midpoints. P and Q are the midpoints of the sides AB and BC using midpoint theorem. PQ पैरेलल टू क्या है AC and PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब इन दोनों से ये कंक्लूजन निकल गया फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, PQ पैरेलल टू SR and PQ इक्वल टू SR। अब आपने लिखा वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। बेटा हमने पैरेललोग्राम का तो प्रूव कर दिया, अब इस पैरेललोग्राम का वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड हम इक्वल दिखाएंगे, यानी कि PQ को इसकी PS के इक्वल दिखा देते हैं। तो कैसे दिखाएं इनको, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, SAP एंड QBP। इन ट्रायंगल SAP एंड ट्रायंगल QBP, इन दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूं। कैसे होंगे वो अब आप देखिए। सबसे पहले SA इज इक्वल टू BQ, SA इज इक्वल टू BQ, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ टू इक्वल साइड्स, बिकॉज S and Q are the midpoints of two equal sides, ये दो बराबर साइड के मिड पॉइंट भी बराबर होंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल B, ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। दूसरा, तीसरा, अब AP इक्वल टू PP, AP इक्वल टू PP, बिकॉज P is the midpoint, P is the midpoint, इसका midpoints हो गया ऑफ AP का, P is the midpoint of AP। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा, ट्रायंगल SAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QBP। ये आपका दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी बाई SAS, साइड एंगल साइड। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो सिंपलिसिटी से PS इक्वल टू PQ बाई सिंपलिसिटी। अब आप लिख सकते हो कि वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड of a parallelogram PQRS is equal, therefore quadrilateral PQRS is a, क्या बन गया, is a rhombus, क्योंकि अब इसकी चारों साइड बराबर होगी इस पैरेललोग्राम की, is a rhombus। आपको यही प्रूव करना था कि ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS एक रोम्बस होगा। तो बेटा पहले 3 क्वेश्चन में सबसे पहले इस PQRS को हमें पैरेललोग्राम दिखाना है, उसके बाद में आगे के स्टेप 3 है तीनों क्वेश्चन। तो बेटा ये हमने 3 क्वेश्चन की और तीनों हमने मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर सभी क्वेश्चंस किए हैं। जब कल हम इसकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे इसमें 7 क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस जो है वो डिपेंड करेंगे कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो बेटा आज आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे तरह से करने हैं और कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी करनी है और मिड पॉइंट थ्योरम भी, ताकि कल आपको अगले 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो भी हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज हम इतना ही करेंगे बेटा, बाकी आप ट्राई करेंगे। थैंक यू।